बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। बच्चे, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में बोहर्स मॉडल हमने डिस्कस किया था। आज हमने बोहर्स ने जो हमें पोस्टुलेट दिए थे उनके बारे में उसकी जस्टिफिकेशन ही उसको मालूम थी। आज हमने उसको प्रूव किया था डी ब्रॉगली ने। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे फर्दर देखते हैं कि डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो भी मैंने फर्स्ट पोर्शन में जो लिखा हुआ है, जो आपको मैं शो करवा रहा हूँ, ये वाला, ये आपने ऐसे नहीं लिखना। ये जस्ट आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताया कि बोहर थ्योरी क्या कहती थी कि इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल। अगर हम इसको देखें तो पार्टिकल, अगर हम किसी एक फ्रेम के अंदर देखें तो पार्टिकल ये है, उसकी हम पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं कि इस टाइम यहाँ पे है पार्टिकल, इस टाइम यहाँ पे है, इस टाइम यहाँ पे है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एट अ स्पेसिफिक टाइम पार्टिकल हैज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ स्पेस। मतलब पार्टिकल के लिहाज से अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर, तो उस लिहाज से हम उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन, तो डी ब्रॉगली कहता था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। अब वेव कैसे है, मतलब ऐसे अगर हम कंसीडर करें कि ये एक फ्रेम में हम देख लें कि ये एक वेव है, ठीक है। ये अगर हमें कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, तो हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो ये पूरी की पूरी वेव है। तो हम कह सकते हैं कि एट अ स्पेसिफिक टाइम वेव डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक पोजीशन इन स्पेस। वेव की कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती किसी की स्पेसिफिक टाइम में। तो हम कह देंगे वेव कुछ इस तरह की होती है। पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल, क्योंकि डी ब्रॉगली ने बोला था इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल, बट डी ब्रॉगली ने बोला था इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। अब वो वेव कौन सी होती है, उस वेव को हम नाम देंगे स्टेशनरी वेव। एक स्पेसिफिक वेव है जो एक स्टेशनरी वेव्स होती है। तो अब हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बोहर ने भी कहा था इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल, मतलब ये है कि बोहर ने ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, बेशक वो ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है। बट बोहर हमें ये कहता था इलेक्ट्रॉन इज़ अ स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव, और रेस्ट की हालत में है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज़ अ स्टेशनरी वेव। तो हमारा कंसेप्ट इस लिहाज से आपने ये नहीं देखना कि अगर ये वेव है तो इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर पार्टिकल वैसे मूव करे, ये कंसेप्ट गलत है। तो आपने देखना कि इलेक्ट्रॉन अगर बोहर के मुताबिक देखें तो इलेक्ट्रॉन इज एज अ पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन एज अ वेव अगर हम देखें डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन में अगर पूछेगा ये पूरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक स्टेशनरी वेव है, एक स्पेसिफिक वेव है। और इसमें आपने ये कंसेप्ट ये नहीं रखना कि अगर ये वेव है तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, मतलब ये रॉन्ग कंसेप्ट है। बट ये आपने याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी तरह पूरे एक वेव के अंदर स्पेसिफिक है। बच्चे, अब हम देखते हैं कि जो बोहर ने थर्ड पॉइंट हमें ये बताया था कि इन हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैज़ हायर एनर्जी। इसी तरह डी ब्रॉगली ने हमें बताया था कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट विद हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर हम, मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली अगर हम देखें तो ये थर्ड ऑर्बिट में है तो इसकी लो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम देखें इसके सिक्स्थ ऑर्बिट में इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो इसी बिना पे डी ब्रॉगली ने बताया था कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट विद हाई फ्रीक्वेंसी। इस तरह अगर हम बोहर का फर्स्ट पार्ट जो था, इसमें फोर्थ पॉइंट हमने जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिसाइड इन अ सर्टेन ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द। इसी तरह डी ब्रॉगली ने भी इसकी इंटरप्रिटेशन की थी। तो इसने जो इसका थर्ड पॉस्टुलेट था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 4 2 पाई, मतलब ये जो थर्ड पॉस्टुलेट है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई, इसको डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन में उसने डी ब्रॉगली ने इसको प्रूव किया था। तो इसमें आपने याद रखना है कि एम वी आर इज इक्वल टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम मैस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, और क्या है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन जो है स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, और इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एच क्या है यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड। अब हम
इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। जो डी ब्रॉगली ने प्रूव किया था MV(R) = NH/2π, जो बोहर का जो थर्ड पोस्टुलेट उसको प्रूव किया था। अगर ये थर्ड पोस्टुलेट प्रूव हो जाता है डी ब्रॉगली की इंटरप्रिटेशन में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बोहर ने हमें बताया था वो बिल्कुल करेक्ट था, बस उसके पास उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। पर डी ब्रॉगली ने उसको आगे फर्दर हमें जस्टिफिकेशन दी और उसको आगे हम फर्दर प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, और उसको अगर हम इस तरह करें, इफ़ दिस इज़ पुट इनटू अ स्टेशनरी वाइब्रेशन, मतलब इस स्ट्रिंग को इस में अगर हम कन्वर्ट करें, स्टेशनरी वाइब्रेशन में कन्वर्ट करें, तो इस लिहाज से हम देखें स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ क्या है, L है, और जो कि जिसको हम बोलेंगे, और ये जो यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपको बताया गया है कि ये जो एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्डा, और इसकी हम लेंथ को ऐसे लिख सकते हैं कि L = n लैम्डा, और n क्या है, इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 सो ऑन। और अगर हम इसको फर्दर सपोज करें, सपोज दैट द स्ट्रिंग इज बेंट इनटू सर्कल ऑफ रेडियस, और अगर हम इसी स्ट्रिंग को बेंड करें, अच्छा इसी अगर स्ट्रिंग को अगर हम स्टेशनरी वाइब्रेशन के अगर इसको प्लग करते हैं, तो इसमें जो लूप बन रही हैं देखें तो इस तरह, तो इसकी जो लेंथ L है तो n वेवलेंथ के इक्वल है। और अगर हम सपोज करें इस स्ट्रिंग को, सपोज दैट द स्ट्रिंग इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस R, तो हम इसको बेंड कर सकते हैं, डेमोंस्ट्रेट फॉर n = 3 and n = 6। अगर हम थर्ड ऑर्बिट में अगर इस वेव को रिप्रेजेंट करें, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये एक वेव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, उसका ये सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सेंटर से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम R का नाम देते हैं, और इसकी ये यहाँ से यहाँ तक ये वेवलेंथ इसको लैम्डा रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी स्टेट है n = 3। अगर हम 6 ऑर्बिट में करें तो हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन एज अ वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें ये जो हमें नज़र आ रही है, ये एक सिंगल वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे एक सर्कल फॉर्म में हमने बेंड किया है, तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है 2πr की इक्वल है। तो अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ देखें L, और इसी लेंथ को हमने सर्कल में बेंड किया हुआ है, तो L = n लैम्डा, और सर्कमफेरेंस भी n लैम्डा के इक्वल होगा, 2πr = n लैम्डा। और यहाँ से अगर हम वेवलेंथ फाइंड करना चाहें, तो लैम्डा = 2πr डिवाइडेड बाय n, n दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज़ करना है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर 19 में हमने पढ़ा था कि लैम्डा = h/p, h यहाँ पे प्लॉस कांस्टेंट है, p मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम जिसको mv बोलते हैं, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ दी वेव है। और अगर हम पुट करें लैम्डा = h/p की जगह पे mv पुट कर दें, तो लैम्डा = h/mv इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है, डी ब्रॉगली ने जो थर्ड पोस्टुलेट था बोहर का, MVR = NH/2π, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन उसकी राइट हैंड साइड और जो सेकंड इक्वेशन उसकी राइट हैंड साइड, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वो लैम्डा = लैम्डा वो कैंसिल हो जाएंगे, और 2πr/n = h/mv हो जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे ये 2πr मल्टीप्लाई हो जाएगा mv से, और n मल्टीप्लाई हो जाएगा h के साथ। तो यहाँ से अगर हम रीअरेंज करें, MVR और 2π दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो MVR = NH/2π, यही हमने प्रूव करना था। तो ये डी ब्रॉगली ने इसको प्रूव किया, तो इसका मतलब बोहर ने जो हमें पोस्टुलेट बताए थे, मैं आपको ये बच्चे ही बता रहा था कि जो बोहर ने पोस्टुलेट दिए थे वो बिल्कुल करेक्ट थे, बट उसके बाद उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। तो डी ब्रॉगली ने इसकी जस्टिफिकेशन की और हमें उसके पोस्टुलेट को प्रूव करके भी बता दिया। तो जिसको हम बोल रहे हैं MVR = NH/2π, विच इज़ बोहर्स पोस्टुलेट थर्ड, जो नंबर थर्ड है, इसको उसने प्रूव करके हमें ये बता दिया कि जो बोहर ने हमें थ्योरी दी थी, बोहर एटॉमिक मॉडल जो था, उसकी जस्टिफिकेशन हमें डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन में ऑफ बोहर ऑर्बिट में, उस टॉपिक में हमने ये क्लियर किया है। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपने याद जस्ट ये रखना है इसके अंदर कि जो बोहर ने हमें पोस्टुलेट दिए थे वो बिल्कुल करेक्ट थे, बस जब उसके पास ये रीज़न पूछी गई कि ये क्यों इलेक्ट्रॉन एक सिंगल ऑर्बिट में, एक यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और कोई क्यों नहीं एनर्जी रेडिएट करता, उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, बट डी ब्रॉगली ने इसको अपनी जस्टिफिकेशन में बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर एक पार्टिकल है, बोहर कह रहा था, डी ब्रॉगली ने इसको नाम दिया था कि एक वेव है, और वो डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल ऑर्बिटिंग, और इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव्स है, और डी ब्रॉगली ने इसको हमें प्रूव करके बताया था। तो बच्चे ये था हमारा आज का
टॉपिक। इसको होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।